जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से लेकर हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की जो उपाधि दी थी गांधी जी को किसने दी थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो मेरे बताने से पहले आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? जो गांधी जी की जो समाधि स्थल है वह कहलाता है राजघाट। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी राजघाट करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है एक दो बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही गए तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए अहिंसा दिवस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने कौन से कानून को दोस्तों काला कानून कहा था? तो रोलेट एक्ट कानून को दोस्तों काला कानून कहा था। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जो जय हिंद का नारा दिया था यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन है यहाँ पे ये सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा जय हिंद का नारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द वर्डर्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द वर्डर्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु थे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। दोस्तों यह किस संबंध है यानी किससे संबंधित है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कब हुआ था दोस्तों गांधी इरविन समझौता? तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, आप लोगों से डेट भी पूछा जा सकता है कौन से सन में हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? जो नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था कौन से सन में दोस्तों? यह 1930 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ये 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दोस्तों गांधी जी ने दांडी यात्रा में कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो हो जाएगा 385 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए दोस्तों लंदन गए थे? तो हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी लुई फिशर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो आने वाले एग्जाम की किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में पदार्पण किया था? दोस्तों कौन से आंदोलन के साथ? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर चंपारण आंदोलन के साथ। ऑप्शन यहाँ पे डी चंपारण आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन में? तो यह बेलगाम अधिवेशन में चुने गए थे। ऑप्शन है बेलगाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का जो नारा दिया था यह दिया था 8 अगस्त 1942 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 यानी 8 अगस्त 1942 में दिया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था, यानी जो गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था कौन से वर्ष दोस्तों, तो हो जाएगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 12 मार्च 1930। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी तो 30 जनवरी 1948। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था। कौन सा समाचार पत्र दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, यानी नवजीवन समाचार पत्र भी महात्मा गांधी जी के द्वारा संचालित था, हरिजन भी था और यंग इंडिया भी महात्मा गांधी जी के ही द्वारा संचालित था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए, बी और सी यहाँ तीनों समाचार पत्र जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा संचालित किया गया था। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था। जो दक्षिण अफ्रीका में जो पहला सत्याग्रह किया था ये किया था 1906 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1906। अगला क्वेश्चन है विंग्स गांधी पुस्तक के लेखक किसने लिखा है दोस्तों। विंग्स गांधी पुस्तक किसने लिखा था, तो यह लिखा था पारो आनंद ने। ऑप्शन यहाँ पे सी पारो आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा विंग्स गांधी पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। गांधी जी जो प्रभावित थे यह लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि दी थी तो यह महात्मा गांधी जी ने दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु जी की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। गांधी जी को जो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन यहाँ पे ये सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1904। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे दोस्तों कब लौटे थे, यह 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी 1915 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग कब लिया था। कब लिया था दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग महात्मा गांधी जी, तो 1930 में लिया था, 1931 में लिया था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1931। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के पिता का नाम क्या था। गांधी जी के जो पिता का नाम था करमचंद गांधी था। ऑप्शन है यहाँ पे डी करमचंद गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। साबरमती आश्रम की जो स्थापना की थी गांधी जी ने कब की थी, तो यह 1905 में की थी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन है 1905। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों एग्जाम में कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था। किसने दोस्तों, तो यह महात्मा गांधी जी ने किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब हुआ था। ऑल इंडिया हरिजन समाज की जो स्थापना हुआ था यह 1932 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1932। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन है सारे एग्जाम रिपीट होते ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे। महात्मा गांधी जी वकालत की जो यानी लॉ की पढ़ाई करने लंदन गए थे, कब गए थे, तो ये हो जाएगा आपका 1888। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1888 में लंदन गए थे वकालत की पढ़ाई करने। अगला क्वेश्चन है गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे। यानी गांधी जी से जो दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए थे यह गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। ऑप्शन यहाँ पे भी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है। 2 फेफड़ों के रूप में दोस्तों किसका वर्णन किया है, तो अहिंसा और सत्य का वर्णन किया है। ऑप्शन यहाँ पे ये अहिंसा और सत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका में रहते कितने वर्ष, तो 21 वर्ष रहे थे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि सत्याग्रह शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किया था यह किया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है गांधी जी
खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी जो खादी को प्रतीक मानते थे किसका दोस्तों? तो ये जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। ऑप्शन यहाँ पे ये आर्थिक स्वतंत्रता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अफ्रीकी प्रशासक कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय महात्मा गांधी जी के साथ अफ्रीकी प्रशासक कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा लुई फिशर थे। ऑप्शन यहाँ पे बी लुई फिशर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? यानी जो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है, यह मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त ए और बी, यानी गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और यहाँ पे अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा दिवस दोस्तों इंटरनेशनल स्तर पर मनाया जाता है और नेशनल स्तर पर यहाँ पे गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकन गांधी के रूप में जाना? दोस्तों किसे दोस्तों अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? ये मार्टिन लूथर किंग को दोस्तों अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है, मार्टिन लूथर किंग, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, यानी 2 अक्टूबर 1869, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? गांधी जी के जो बचपन का नाम था दोस्तों यह था मनु मुनिया। ऑप्शन यहाँ पे सी मनु मुनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी जी के बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? दोस्तों कौन से स्थान पर दोस्तों देशद्रोह के आरोप में महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था? हो जाएगा अहमदाबाद में किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? दोस्तों किस आंदोलन में दोस्तों यह किया था? तो हो जाएगा मिल मजदूर हड़ताल आंदोलन में, ध्यान रखिएगा, भूख को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी जो भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था यह दिया था चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे डी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? अर्धनंगन फकीर दोस्तों यह कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन यहाँ पे ये विंस्टन चर्चिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी को अर्धनंगन फकीर कहा था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस धर्म के थे? इन जो महात्मा गांधी जी थे कौन से धर्म के? तो यह हिंदू धर्म के थे। ऑप्शन यहाँ पे ये हिंदू धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी यानी गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी के दो विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था क्या था? तो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, यानी जो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तिरंगे को जो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस सन में आरंभ हुआ? यानी नमक सत्याग्रह शुरू हुआ दोस्तों कौन से सन में? तो हो जाएगा 1930 में शुरू हुआ। ऑप्शन है 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? दांडी यात्रा दोस्तों कहाँ से? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद से। ऑप्शन यहाँ पे ये अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से सन में शुरू किया गया? तो यह किया गया 1930 में। ऑप्शन यहाँ पे बी 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? गांधी जी की जो दांडी यात्रा है किसका उदाहरण है? तो यह सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे सी सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे दोस्तों किसके? तो यह कुटीर उद्योग के सच्चे समर्थक थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? नमक सत्याग्रह का जो अंतिम लक्ष्य था भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ऑप्शन यहाँ पे डी भारत के लिए पूर्ण स्वराज करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का अंतिम लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन, किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई? दोस्तों किसकी विफलता के बाद? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की, कब बनाई दोस्तों स्वराज पार्टी? तो हो जाएगा यहाँ पे असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के बाद बनाई। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था किसने किया था महात्मा गांधी जी के साथ? तो यह किया था सरोजिनी नायडू। ऑप्शन यहाँ पे डी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? नमक कानून के उल्लंघन में दोस्तों गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था? तो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? जो गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो यह किसने रचा था? तो यह नरसिंह मेहता ने रचा था। ऑप्शन यहाँ पे ये नरसिंह मेहता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वाद ही वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? जो स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे बी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? यह विचार किसने विकसित किया दोस्तों? किसका विचार था? तो यह महात्मा गांधी जी का विचार था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? किसने कहा था दोस्तों सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो यह कहा था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन यहाँ पे बी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का कोकिला। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था दोस्तों महात्मा गांधी जी। ऑप्शन है यहाँ पे बी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? किस धार्मिक ग्रंथ को दोस्तों अपनी माता कहा है गांधी जी ने? तो हो जाएगा भागवत गीता को कहा है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भागवत गीता, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? किस समाचार पत्र का? तो हो जाएगा नवजीवन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवजीवन समाचार पत्र का। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन यंग इंडिया और हरिजन नामक संपादक थे? जो यंग इंडिया और हरिजन नामक इसका संपादक कौन था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर महात्मा गांधी जी थे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? क्या था दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, ध्यान रखिएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रिका का नाम था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित नहीं है? कौन सी रचना दोस्तों महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित नहीं इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा द होली फैमिली, जो कि महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो कि यहाँ पे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित है, हरिजन भी संबंधित है और हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित है, लेकिन जो द होली ऑफ फैमिली है ये महात्मा गांधी जी के साथ संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के साथ कब महात्मा जोड़ा गया? जो गांधी जी के नाम के साथ महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ महात्मा जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? जो अंत्योदय का विचार दिया था यह दिया था महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यानी जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी कौन थी? तो यह हो जाएगा यंग इंडिया, ऑप्शन यहाँ पे ए यंग इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्र संग्राम के दौरान किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो यह किया था महात्मा गांधी जी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। ऑप्शन बी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? मोहनदास करमचंद गांधी जी की जो माता थी ये हो जाएगा पुतलीबाई थी। ऑप्शन है यहाँ पे सी पुतलीबाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के चौरी चौरा कांड के बाद दोस्तों वापस ले लिया? कौन से आंदोलन को? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर असहयोग आंदोलन को दोस्तों चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? जो गांधी इरविन समझौता है यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पे बी सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? जो भारत के गान में जो राष्ट्रीय गान में जो जय शब्द आता है कितनी बार आता है? तो 10 बार आता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये 10 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय गान में जय शब्द आता है। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जो घटित हुआ था दोस्तों कौन से वर्ष हुआ था? तो यह 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का जो गुरु था दोस्तों कौन था? तो हो जाएगा अलार कलाम, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलार कलाम जो कि गौतम बुद्ध का गुरु था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ध्यान रखिएगा 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? भारत में जो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1919 में। और यह किस कानून से संबंधित है? यह काला कानून से संबंधित है रोलेट एक्ट, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? पहली बार दोस्तों कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन का, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? भारत में जो राष्ट्रीय गान है वह पहली बार कहाँ पर गाया गया था? तो कोलकाता में गया था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता लाल किला में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? भारत जब आया था वास्को डी गामा कब आया था? तो हो जाएगा 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1948। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक दोस्तों तो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा। और CR दास, यानी मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी मोतीलाल नेहरू। और अगर आपका ऑप्शन में CR दास भी हो तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। अगर बाई चांस ऑप्शन में CR दास और ऑप्शन बी में मोतीलाल नेहरू हो तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों हो तो दोनों सही हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? कौन से मुगल शासक ने दोस्तों अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो यह बाबर ने लिखी थी। ऑप्शन ए बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? कौन से वर्ष दोस्तों? यह 1942 में शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में किस रंग का विशेषण अधिक होता है? दोस्तों
किस रंग का विशेषण अधिक होता है, तो हो जाएगा बैगनी रंग का विशेषण अधिक होता है इंद्रधनुष में। तो ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान था। ऑप्शन यहाँ पे बी फरीद खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ यानी शुरू किया गया था? तो हो जाएगा 12 मार्च 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है यह ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा और यह असम राज्य का शोक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, असम राज्य का शोक है ब्रह्मपुत्र नदी और भारत की सबसे चौड़ी नदी भी है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो यह 7वें स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 7वें स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारतीय तटरेखा की जो लंबाई है करेक्ट आंसर हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 7516 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह होता है कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि प्रदान किया दोस्तों यह अकबर द्वितीय ने किया। ऑप्शन यहाँ पे सी अकबर द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया है यह रूस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य? जो कथकली है ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन यहाँ पे ये केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? जो राष्ट्रपति वह संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दिया गया वोट डालने की उम्र को? तो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 21 से कर दिया गया 18। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम सदस्यों की संख्या हो जाएगा आपका 552। ऑप्शन बी 552 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था यह था सिद्धार्थ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है सिद्धार्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। अगला क्वेश्चन है, लंपट मूर्ख किससे कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था दोस्तों जहानदार शाह को। जहानदार शाह ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहानदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह दोस्तों यह कहा जाता था मोहम्मद शाह को। ऑप्शन बी मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का शुरुआत दोस्तों गुरु अंगद ने किया था। ऑप्शन डी गुरु अंगद करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि का शुरुआत। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की जो स्थापना की थी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक का लेखक दोस्तों कार्ल मार्क्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आज के पहले दोस्तों जो लोकसभा अध्यक्ष थे पहले तो जी.बी. मावलकर थे। ऑप्शन यहाँ पे ए जी.बी. मावलकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है ये हो जाएगा NH44 नेशनल हाईवे 44 यानी वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा NH44। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी नीलगिरी पहाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ब्लू माउंटेन के नाम से। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? जो वेदों की संख्या है दोस्तों कितनी है? तो 4 है। ऑप्शन यहाँ पे ए 4 वेदों की संख्या है। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है यह चेन्नई में है। ध्यान रखना, ऑप्शन सी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य कौन से रेखा गुजरती है? जो भारत के जो बीच से रेखा गुजरती है यह कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन सी कर्क रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी 8 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय भोजन है ये खिचड़ी है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी खिचड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? दोस्तों किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? तो हो जाएगा हिप्पो का दूध गुलाबी रंग का होता है। ऑप्शन सी हिप्पो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के प्रमुख फसल कौन सी है? भारत का जो प्रमुख फसल है ये हो जाएगा चावल। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे डी यानी धान जो कि भारत का प्रमुख फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला रेल ड्राइवर थी ये हो जाएगा सुरेखा यादव। ऑप्शन यहाँ पे ए सुरेखा यादव करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं? कौन से राज्य में दोस्तों ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं? तो यह राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जहाँ पर सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय फल है ये हो जाएगा आम। ऑप्शन है आम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार पर दोस्तों सूर्य की आकृति बनी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी महिला राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? सबसे सस्ता पेट्रोल दोस्तों तो यहाँ मिलता है गोवा में। ऑप्शन यहाँ पे बी गोवा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से जानवर को खरीदारी जुर्म माना जाता है? ऐसा कौन सा जानवर जिसे खरीदना और बेचना जुर्म माना जाता है भारत में? तो हो जाएगा शेर को। ऑप्शन यहाँ पे 20 शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है? तो हो जाएगा 9 कुल केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितने भी इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में? सबसे ज़्यादा जो वन है यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा वन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रीय गीत लिखा था यह लिखा था बंकिम चंद्र ने। ऑप्शन यहाँ पे डी बंकिम चंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रीय गान लिखा था यह लिखा था R.N. टैगोर ने, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा शहर है कौन सा बड़ा शहर है? तो मुंबई शहर जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मुंबई शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है, ध्यान रखिएगा, भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी ही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन सी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1916 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1916 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश तो फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पे ए बलदेव सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला, स्वर्ण पदक जो हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है एशियाई खेलों में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। ऑप्शन यहाँ पे डी कमलजीत संधू करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का जो प्रथम नागरिक होता है यह राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा नागरिक कौन है? तो भारत का जो दूसरा नागरिक होता है यह उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी उपराष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? भारत का जो तीसरा नागरिक होता है ये प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे ए प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? भारत का कौन से राज्य में दोस्तों? तो यह अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति का नाम था क्या था दोस्तों? तो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन यहाँ पे बी प्रतिभा पाटिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम ती हो जाएगा करेक्ट आंसर लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स। ऑप्शन यहाँ पे सी लॉर्ड्स विलियम बेटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कुल कितने जिले? वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर 797 जिले। तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 797 जिले। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के राष्ट्रीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो हो जाएगा 3/2 है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 3/2 जो कि राष्ट्रीय झंडे का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन ए हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चमकीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी 1911 में बनी। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे बी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी पत्थर खाता है? ऐसा कौन सा पक्षी जो पत्थर खाता है? तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग पक्षी जो कि पत्थर खाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 0 दांत दोस्तों, एक भी दांत नहीं होते। ऑप्शन यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सर शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।